नमो आयर्यानं नमो उवझायानं नमो लोये सव्यसाहुनम् अनन्तविज्ञानमतीतदोषम् अबाध्य सिद्धान्तममत्यपूज्यं श्रीवर्धमानं जिनमाप्तमुख्यं स्वयं भुवं स्तोतुं मयं यतिष्यहे। यहाँ पर उपस्थित सारे गुरुजन और सभी छात्रों को मेरा सादर जय जिनेंद्र। आज का जो विषय है मेरा, वह है मेरे खुद के विषय में। मतलब हमारे आचार्य सेकंड ईयर में एक प्रमेय रत्नमाला नामक ग्रंथ लिखा है, जो परीक्षा मुख की टीका है। आप सभी ने परीक्षा मुख पढ़ी रखा होगा सेकंड ईयर में शास्त्री में, और अब आचार्य सेकंड ईयर में उसकी टीका लगी हुई है, प्रमेय रत्नमाला। तो मैं उसका थोड़ा सा परिचय देना चाहूँगा और उसकी विषय वस्तु भी मैं यहाँ पर थोड़ा बताना चाहूँगा। मैं यहाँ पर आपको मैं फ़ोटो के माध्यम से बताना चाहूँगा। एक मिनट मैं नुस्खे निकाल लूँ। यहाँ सा सिविल लग रहा है ना, तो हर जगह शोर ही शोर है। मैं यहाँ जहाँ बैठा हूँ ना, वो शांति है यहाँ पर। ठीक है सर, अगली गोष्ठ में जंगल में ही मिलूंगा मैं। सर आपको फोटो दिखाई दे रही है? हाँ, ये जो पीपीडी बनाई है, एक डॉक्टर प्रमोद जी हुए जयपुर के, उन्होंने सभी को पढ़ाया था ये। तो उन्हीं की पीडीएफ लेकर मैं ये आपको समझाने का प्रयत्न करूंगा। उम्मीद है आप सबको ये पसंद आएगा। देखिए, ये उनकी है, प्रमोद जैन जी। हाँ, देखिए, प्रमेय रत्नमाला जैन न्याय का एक ग्रंथ है। आपको पता होगा, अगर हमें न्याय ग्रंथों में प्रवेश करना हो, तो उसके लिए एक सबसे छोटा सा और सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ बनाया है, उसका नाम है परीक्षा मुख। इस परीक्षा मुख के माध्यम से हम जैन दर्शन के न्याय में प्रवेश आसानी से कर सकते हैं। चाहे वो कोई भी छात्र हो, वे इस न्याय ग्रंथ में प्रवेश कर सकता हो, चाहे वो अजैनी क्यों ना हो, दूसरे जैनतर का ही क्यों ना हो। अगर वो इस परीक्षा मुख को पढ़ेगा तो वे आराम से जैन न्याय को पढ़ सकेगा। और दूसरी बात, अगर उसको और विशेष जानना हो, आपने सुन ही रखा होगा न्याय दीपिका में 3 तरह के विद्यार्थी होते हैं, एक लघु, एक मध्यम, एक उत्कृष्ट वाले। तो लघु विद्यार्थी जो होते हैं, मतलब अल्प बुद्धि वाले जिसे कहते हैं, उनके लिए तो क्या बनाया है, परीक्षा मुख। और जिसको विशेष जानना हो, उसके लिए बनाया है प्रमेय रत्नमाला। और भी ग्रंथ बनाए हैं जिसका नाम है प्रमेय कमल मार्तंड। अभी वो सारी चीज़ें आगे बताई जाएगी। अब इसमें देखिए, ये जैन न्याय ग्रंथ है। और सर्वप्रथम जो हमें न्याय मिलता है, वो मिलता है आप्त मीमांसा में। जो आचार्य संबंधभट्ट स्वामी है, उन्होंने भगवान की परीक्षा ली है कि मैं आपको आप्त क्यों मानूं, मैं आपको सच्चा भगवान क्यों मानूं। उसी से ये चीज़ प्रारंभ हुई है न्याय का। क्या हुआ था कि अभी तक हमें न्याय की आवश्यकता नहीं पड़ी थी, लेकिन बाद में न्याय की आवश्यकता पड़ी, तो उसका व्याख्यान किया गया। तो सबसे पहले जो विस्तार रूप में परमाणु की व्याख्या की गई, वे अकलंक देव ने की है, जो हुए थे ईसा 720 से लेकर 780 के मध्य में। और उनके द्वारा लिखित है न्याय विनिश्चय, सिद्धि विनिश्चय, लघिस्त्रय और प्रमाण संग्रह, ये इनके ग्रंथ है। अब देखिए, जो अकलंक देव का सिद्धि विनिश्चय ग्रंथ है, उस पर भी टीका हुई है। उसके लेखक है वृद्ध अनंत वीर्य। क्या बोल रहा हूँ मैं, वृद्ध अनंत वीर्य। और यहाँ देखिए, ये जो प्रमेय रत्नमाला बनाई है, इसके लेखक है लघु अनंत वीर्य। अनंत वीर्य नाम के बहुत सारे आचार्य हुए, लेकिन यहाँ जो अनंत वीर्य लिखा गया है वो वृद्ध, मतलब इनसे पूर्व के कोई आचार्य हुए जिन्होंने सिद्धि विनिश्चय में टीका की है।
ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो प्रमेय रत्नमाला इसकी टीका की है लघु अनंत वीर्य, इनका ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है। अब देखिए जो प्रमेय रत्नमाला है इसका मूल ग्रंथ जिसकी टीका की गई उसका मूल ग्रंथ है परीक्षा मुख, जिसके लेखक है माणिक्य नंदी। अब माणिक्य नंदी के बारे में भी ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है, एक दो चीज़ें मिलती है जो यहाँ पे लिख रखी है। ये धारा नगरी के निवासी थे और इनके और ये जो थे राम नंदी के शिष्य थे, मतलब इनके गुरु का नाम था राम नंदी और उनके शिष्य थे प्रभाचंद। किसके? माणिक्य नंदी के जो शिष्य थे वो थे प्रभाचंद। और ये माणिक्य नंदी हुए थे 11वीं शताब्दी के अंतिम चरण में। और जो लघु अनंत वीर्य हुए वे 12वीं शताब्दी के पूर्वार्ध, मतलब 12वीं शताब्दी प्रारंभ हुई होगी उससे पहले ये हुए थे, ऐसा विद्वानों का जो ये लेखा जोखा करते हैं उनका ही कहना है। अब देखिए परीक्षा मुख पे जो टीका हुई है वो हम बताने चाह रहे हैं। जो सबसे बड़ी टीका हुई है वह है प्रमेय रत्नमाला, जो 12,000 श्लोक में हुई है, इसके लेखक है प्रभाचंद। और उसके बाद जो मध्यम टीका जिसे हम कहते हैं वह है प्रमेय रत्नमाला, प्रमेय रत्नालंकार, जो भट्टारक चालुकृति ने लिखी है। और उससे छोटी टीका है प्रमेय रत्नमाला। अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं वह है प्रमेय रत्नमाला, ये लघु टीका है। ये मतलब जो सबसे लघु है उससे ऊपर थोड़ा उठने के लिए ये टीका बनाई गई है। और परीक्षा मुख और एक टीका और मिलती है परीक्षा मुख का जो पहला सूत्र है स्व अपवाद व्यवसात्मक ज्ञानम प्रमाणम, इस खाली एक सूत्र पर हमारे शांति वर्णी हुए उन्होंने प्रमेय कंठिका लिखी है। इसकी टीका की है पहले ही सूत्र पर, बहुत अच्छी टीका है प्रमेय कंठिका। हाँ, ये छोटा सा हमने परिचय दिया, अब एक थोड़ा सा और देना चाहते हैं। हाँ देखिए ये परीक्षा मुख का थोड़ा सा एक परिचय था। वैसे तो मेरा प्रमेय रतन माला है ग्रंथ का नाम, लेकिन फिर भी टीका होने के अनुसार मैं थोड़ा सा यहाँ का परिचय देना चाहूँगा। देखिए माणिक्य नंदी की एकमात्र कृति है, अकलंक के ग्रंथों के आधार पर लिखित ये परीक्षा मुख है। और बौद्ध दर्शन में हेतुमुख न्यायमुख जैसे ग्रंथ प्रसिद्ध थे। अब देखिए परीक्षा मुख क्यों रखा गया इसका नाम, कि जो बौद्ध दर्शन वाले हैं उनका ये ग्रंथ है हेतुमुख न्यायमुख जैसे ग्रंथ प्रसिद्ध थे, इसलिए माणिक्य नंदी ने अपने ग्रंथ का नाम क्या लिख दिया? परीक्षा मुख। उन्हीं का अनुसरण करते हुए उन्होंने क्या लिख दिया? परीक्षा मुख। इसमें किसका वर्णन है? प्रमाण और प्रमाणाभास का, कि हमें क्या क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। ऐसे ही हमें किसका ज्ञान करना चाहिए और किसका ज्ञान नहीं करना चाहिए, इन दोनों का वर्णन इसमें कर रखा है। अब देखिए इसमें सूत्र का लक्षण बताया है। अल्पाक्षरम संदिग्धम सार्वद गुण निर्णयम निर्दोषम हेतुमम अतथ्यम सूत्रम सूत्र विदो विदुः। ये छोटा सा मैं परिचय दिया है। अब देखिए अब मेरा मूल ग्रंथ आ गया प्रमेय रत्नमाला, लघु अनंत वीर्य है इनका नाम, इनकी एकमात्र ये कृति है। ग्रंथ आरंभ में इसे परीक्षा मुख पंचिका कहा गया है। जो लघु अनंत वीर्य है उन्होंने मंगलाचरण किया है, मंगलाचरण में इसका नाम रखा गया है परीक्षा मुख पंचिका। और प्रत्येक समुदेश में, इसमें 6 समुदेश है, उसके अंत में क्या लिखा गया है कि परीक्षा मुख लघु वृत्ति कहा गया इसे। बस शुरू में कहा गया परीक्षा मुख पंजिका और इसके अंत में क्या कहा गया है? परीक्षा मुख लघु वृत्ति। देखो ये अपनी ग्रंथ तो है बहुत बड़ा, लेकिन अपनी लघुता बताने के लिए इसका नाम भी क्या लिख दिया? लघु वृत्ति। और ये जो ग्रंथ लिखा गया है, टीका जो लिखी गई है वे उन्होंने स्वयं नहीं लिखी, अर्थात किसी के आग्रह से, किसी की विनय से ये ग्रंथ लिखा गया है। जैसे विरहद द्रव्य संग्रह किसके अनुसार लिखा गया है, कौन बताएगा? अभी एक था ना। हाँ, अब उसी प्रकार जो प्रमेय रत्न माला है ये विजय के पुत्र हीरक के अनुरोध पर शांति शरण के लिए लिखी गई है। किसके लिए? शांति शरण के लिए ये लिखी गई है, ऐसा उन्होंने खुद अपने श्लोकों में कहा गया है। अब देखिए प्रमेय रत्नमाला की विषय वस्तु, जो परीक्षा मुख की विषय वस्तु है वही प्रमेय रत्नमाला की विषय वस्तु है। पहला समुदेश है प्रमाण का स्वरूप, मैं इसमें प्रमाण किसे कहते हैं उसका स्वरूप बताया गया है। दूसरे में बताया कि प्रमाण 2 प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष और परोक्ष। तो प्रत्यक्ष प्रमाण किसे कहते हैं?
उसकी बात की गई है। तीसरे अध्याय में परोक्ष प्रमाण का स्वरूप बताया गया है। एक तो ये होता है कि हमें स्पष्ट दिखाई देती है उसे प्रमाण कहते हैं, और जो हमें स्पष्ट न जानकर किसी दूसरे सहारे से जानते हैं उसे परोक्ष प्रमाण कहते हैं, और उसके भेद का वर्णन किया गया है। और चौथे समुदेश में बताया गया कि प्रमाण का विषय क्या है, और पांचवें में बताया गया है प्रमाण का फल, और छठे समुदेश में बताया गया प्रमाणाभास। इन 6 समुदेशों को लेकर परीक्षा मुख कहो या उसकी टीका प्रमेय रत्नमाला कहो, इसको तैयार किया गया है। ये बहुत अच्छा ग्रंथ है न्याय ग्रंथ में प्रवेश करने का, और इससे हमारी ज्ञान की स्पष्टता होती है, अर्थात ज्ञान खिलता है इससे। ये तो हमारा छोटा सा परिचय हुआ। अब हम चलते हैं, प्रमेय रत्नमाला आपके सामने ग्रंथ है, और इसमें लघु अनंत वीर्य ने 5 श्लोकों के माध्यम से मंगलाचरण किया है, बहुत अच्छा। हम यहाँ पे सिर्फ 5 मंगलाचरण नहीं कहूँगा मैं सिर्फ, उसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। देखिए क्या कह रहे हैं। न अभी क्या मुझे भक्तामर का श्लोक दिमाग में आता है तो मैं वही करने सोचता हूँ मैं, ये लेकिन दोहा है। नत्तामर शिरोरत्न, मैं भक्तामर का ही इसका याद आता है। चलो मैं ऐसे ही पढ़ देता हूँ। नत नत नतामर शिरोरत्न प्रभा प्रोथ नखत विषय, नमो जिनय दुर्वार मार वीर मदद छिदे। देखिए क्या कह रहे हैं, नत्तामर शिरो रत्न, अर्थात झुके हुए देवों के मुकुट के रत्नों की प्रभा से, रत्न प्रभोत प्रभा प्रोत नखत विषय, रत्नों की प्रभा से जिनके चरणों के नखों की कांति सुशोभित हो रही है तथा जिसका निरावरण कठिन है, इस प्रकार के वीर कामदेव के मध्य का जो छेदन करने वाले ऐसे जिनेन्द्र भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। ऐसे इन्होंने पहले श्लोक के माध्यम से किसको नमस्कार किया है, वीर भगवान को नमस्कार किया है। अब देखिए 2 3 4 5 ये, अब देखिए इसमें इसके माध्यम से इन्होंने अपने पूर्व आचार्यों को नमस्कार किया है। अकलंक वचोम्भोवे अकलंक वचोम्भोधे रुद्धे येन धीमता, न्याय विद्यामृतं तस्मै नमो माणिक्य नंदिने, प्रभेन्दु वचनोदार चंद्रिका पशरे सती, मादृशा कुवे नुगड़यन्ते ज्योतिरिंगण सन्निभाः, तथापि तद्वचो पूर्व रचना रुचिरं सतां, चेतोहरं धृतं यद्वन्नद्या नवघटे जलम। अब देखिए इन 2 3 4 में श्लोक में क्या कह रहे हैं, आपने जो ये कहा है कि मंगल करने या करने पर भी, नहीं ये वाला नीचे वाला, जिस बुद्धिमान माणिक्य नंदी ने भट्ट अकलंक स्वामी के वचन रूप समुद्र से, अब देखिए क्या करे, माणिक्य नंदी ने जो परीक्षा मुख लिखी है वे किसको लेकर लिखी है, अकलंक स्वामी को लेकर लिखी है। इसलिए शुरू में मैंने अकलंक स्वामी का परिचय भी दिया था थोड़ा सा। तो उनके वचन रूप समुद्र से न्याय विद्या रूप अमृत को पकड़ किया, उन माणिक्य नंदी आचार्य को हमारा नमस्कार हो। अब उसके उपरांत प्रभाचंद नामक आचार्य के वचन रूप द्वार चांदनी का पसार होते हुए जुगनू के समान, अब देखिए उपमा, देखिए उपमा क्या है। अब जो प्रभाचंद ने जो ग्रंथ बनाया तो जुगनू के समान है, और चंद्रमा के सामने वो किसी काम का नहीं है। ऐसे में वो आप समझिए अपनी लघुता पकड़ की है, अपनी एक विनम्रता पकड़ की है। जुगनू के समान अल्प बुद्धि रूपी ज्योति के धारक हम जैसे लोगों को गणना कहाँ संभव है, अर्थात कहीं संभव नहीं है। तथापि जिस तरह नदी का नए घड़े में भरा हुआ जल सज्जनों के चित्त का हरण करने वाला होता है, उसी प्रकार प्रभाचंद के वचन हाँ शायद है गए, चलिए एक रह गया शायद। अब ये 5वां श्लोक भी हम एक बार पढ़ लेते हैं। अब देखिए इसमें ये जो ग्रंथ लिखा है प्रमेय रत्नमाला, ये किसके उद्देश्य से लिखा गया है उसके यहाँ पर नाम उल्लेख कर रखा है। विजय प्रिय पुत्रस्य हीरपस्योपरोधितः, शांति शेणार्थमारभ्या परीक्षा मुख्य पंजिका। अब देखिए सबसे लास्ट में परीक्षा मुख्य पंजिका इसका नाम दे रखा है किसने, लघु अनंत वीर्य ने। और ये किसके उद्देश्य से बनाया गया, विजय के पुत्र, विजय प्रिय के पुत्र
हिरपस्योपरोध उसके हिरपस्योपरोध उसके उपरोध के लिए मतलब उसके मतलब उसने अनुरोध किया था, उस ऊपर उन्होंने शांति श्रेणी के अर्थ आरभ्या मतलब ये परीक्षा मुख्य पंजिका प्रारंभ की है। ऐसा ये 5 श्लोकों के माध्यम से आचार्य लघुनंदी अर्थात लघु अनंत वीर्य ने ये ग्रंथ प्रारंभ किया। और इसके बाद उन्होंने परीक्षा मुख के जो अपने सूत्र है 208 या 9 के लगभग है, मुझे अब याद नहीं आ रहा, तो उन्होंने ये उसकी टीका की है पूरी। तो इस प्रकार हम इस इसको भी समझे। तो इस प्रकार मैं यहाँ पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्यः।